राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, संगम का ये गीत फिल्म की सिचुएशन नहीं बल्कि राज कपूर के दिल की बात बताता है। बचपन के दोस्त का जवानी तक साथ और फिर प्यार का त्रिकोण फिल्म संगम का नहीं बल्कि राज कपूर की जीवन की सच्चाई बयान करता है। ये गाना राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया था, लेकिन असल जिंदगी में इस फिल्म में एक और किरदार था जो इस फिल्म में कहीं शामिल नहीं था। ये गाना राज कपूर और दिलीप कुमार के संबंधों की हकीकत बताने के लिए रखा गया था। इसमें राज कपूर दिलीप कुमार के सच्चे दोस्त न रहने और दो प्रेमिकाओं के मुंह मोड़ने की पीड़ा बता रहे हैं। क्या है राज कपूर, दिलीप कुमार और वैजयंती माला के प्रेम त्रिकोण का ये राज? आइए जानते हैं। राज कपूर के जिगरी और कवि मित्र शैलेंद्र ने जब ये गीत लिखा था तो फिल्म के मुताबिक इसमें एक नौजवान अपने सबसे अजीज दोस्त से मिले धोखे को लेकर पीड़ा जता रहा है। संगम के सभी गाने बहुत पॉपुलर हुए। इस फिल्म के कामयाबी में गीतों का बहुत बड़ा हाथ माना गया था। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर महबूबा दोस्त ना रहा। 1964 में रिलीज हुई संगम राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी। संगम ने बॉक्स ऑफिस पर अपार सफलता के कई रिकॉर्ड बनाए। ये बहुत लंबी फिल्म थी। इसकी लंबाई 238 यानी लगभग 4 घंटे थी, इसीलिए इसमें 2 इंटरवल रखे गए थे। इस फिल्म ने 1964 में बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो आज के हिसाब से करीब 800 करोड़ रुपए होती है। इस फिल्म के गीतों ने दर्शकों को बांध लिया और आज भी इन गीतों को लोग कभी भुला नहीं पाए हैं। इस गीत की टीस ने दर्शकों पर अलग प्रभाव डाला। इस गीत को मुकेश ने अपने शानदार आवाज से सजाया था, लेकिन कहीं ना कहीं राज कपूर के अंतर्मन की एक झलक थी। पेशावर के किस्सा खानी बाजार से माया नगरी तक राज कपूर और दिलीप कुमार की दोस्ती मिसाल बनी रही। इस फिल्म से पहले राज कपूर और दिलीप कुमार के बीच दोस्ती में दरार आ गई थी, लेकिन राज कपूर खुल्लम खुल्ला दिलीप कुमार के बारे में ये बातें नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने संगम फिल्म के इस गाने के जरिए अपने जज्बातों को जाहिर किया। इन दोनों दोस्तों के बीच ईगो का टकराव नहीं था। दोनों में इतना प्यार था कि दिलीप कुमार की शादी में राज कपूर घुटनों के बल नाचे थे, और राज कपूर जब कोमा में चले गए तो दिलीप कुमार एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल आ गए और आंसू भरी आंखों से, रूठे हुए गले से उनसे बार बार कहते रहे, उठ जा मेरी जान, मुझे माफ कर दे। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क अच्छे अच्छे दोस्तों पर दरार डाल देता है, तो राज कपूर और दिलीप कुमार के बीच भी प्यार का झगड़ा था। लेकिन दोनों एक बार नहीं बल्कि 2 बार एक ही एक्ट्रेस के प्यार में गिरफ्तार हुए और दोस्तों में अदावत हो गई। ये दोनों एक्ट्रेस थी नरगिस और वैजयंती माला। दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। एक ही मोहल्ले में और एक ही गली में दोनों के घरों के बीच 2 मकान का फासला था। उम्र में भी 2 साल का ही फर्क था। फिल्म अंदाज में दोनों ने पहली और आखिरी बार साथ में काम किया। इसमें एक्ट्रेस नरगिस के साथ दिलीप कुमार और राज कपूर को कास्ट किया गया। राज कपूर और नरगिस लव बर्ड्स थे, ये बात सब जानते थे, लेकिन बताते हैं कि नरगिस के चाहने वालों में दिलीप कुमार भी थे। तब नरगिस और दिलीप कुमार की फिल्म हलचल की भी शूटिंग चल रही थी। ये फिल्म 1951 में रिलीज हुई थी, लेकिन राज कपूर को ये पता चला था कि इस फिल्म में दिलीप कुमार ने डायरेक्टर से कहकर नरगिस के साथ कुछ इंटीमेट सीन डलवाए थे। इस बात से राज कपूर दिलीप कुमार से खफा हो गए थे। इसके बाद उन्होंने नरगिस को कभी दिलीप कुमार के साथ फिल्मों में काम करने नहीं दिया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन में राज कपूर को दिलीप कुमार को एक रैकेट से मारना था।
लेकिन उन्होंने दिलीप कुमार को इतना तेज मारा कि उनके शरीर पर चोट के निशान पड़ गए। इसके बाद अगले दिन के अखबारों में छपा कि राज कपूर ने जानबूझकर दिलीप कुमार को मारा था। दो जिगरी दोस्तों के बीच जानी दुश्मनी की ये दास्तां खूब मजे ले लेकर पड़ी गई। इस घटना के बहुत दिनों के बाद दिलीप साहब ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन राज कपूर की तरफ से कोई सफाई नहीं थी। लेकिन इस फिल्म के बाद भी दोनों सार्वजनिक समारोहों में मिलते रहे और हंसी मजाक भी चलती रही, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं टीस बनी हुई थी। इसके बाद फिर दोनों में प्यार को लेकर अंदरूनी टकराव हुआ। दिलीप कुमार कामिनी कौशल और मधुबाला के प्यार में नाकाम होकर वैजंतीमाला के नजदीक होने लगे थे। दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी हिट थी। जब दोनों सेट पर साथ होते थे तो दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब होती थी। दोनों की रोमांस की खूब चर्चा थी। ये भी कहा गया कि फिल्म के दौरान वैजंतीमाला जो साड़ियाँ पहनती थी उसको खुद दिलीप कुमार पसंद करते थे। लेकिन अमरपली के शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और वैजंतीमाला के बीच अनबन हो गई। इस बीच जब राज कपूर ने वैजंतीमाला को कास्ट किया तो दिलीप कुमार मन महसूस कर रह गए। वैजंतीमाला पर उनका बस नहीं रह गया था और राज कपूर के रसिक स्वभाव को वो बखूबी जानती थी। अंदाज फिल्म के बाद राज कपूर और दिलीप कुमार ने कभी एक साथ काम नहीं किया था। अंदाज फिल्म के 15 साल बाद राज कपूर ने फिल्म संगम में उनको राजेंद्र कुमार वाला रोल ऑफर किया, लेकिन दिलीप कुमार जानते थे कि निर्माता निर्देशक होने के कारण इसमें राज कपूर ही सारा क्रेडिट ले जाएंगे और दूसरा उनको वैजंतीमाला और राज कपूर दोनों को एक साथ झेलना होगा। लिहाजा उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। 1959 में नरगिस और सुनील दत्त की शादी हो गई थी। इसके बाद से राज कपूर के जीवन में एक तरह का खालीपन था जो वैजंतीमाला के आने के बाद दूर हो गया। राज कपूर और वैजंतीमाला के प्यार के इतने चर्चे हुए कि राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर जी ने घर छोड़ दिया। पहले वो घर छोड़कर मुंबई के एक होटल में शिफ्ट हुई और फिर बच्चों के समेत चित्रकूट में रहने लगी थी। 4 महीनों से राज कपूर के जीवन में तूफान आया था। उन्होंने जाकर माफी मांग ली और कहा कि अब से वह किसी हीरोइन के साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे। इसके बाद राज कपूर का किसी एक्ट्रेस के साथ सीरियस अफेयर नहीं हुआ। संगम फिल्म में दिलीप कुमार को साइन करने के लिए राज कपूर ब्लैंक चेक लेकर गए थे और उनसे कहा था कि इस फिल्म के दोनों हीरो में से जो रोल अच्छा लगे वो ले लो और अपनी फीस भी जो चाहे वो लिख लो। लेकिन दिलीप कुमार ने उनका ऑफर टाल दिया। राज कपूर जानते थे कि दिलीप कुमार के मन में क्या चल रहा है। संगम फिल्म के गाने में उन्होंने अपने मन के इसी टीस को उजागर किया था। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।